हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो। पढ़ाई लिखाई बढ़िया और गजब तरीके से चल रही है। तो आइए आज के क्रम में उसी सिलसिलेवार तरीके से आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हम पूरी तरीके से ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जैसा हमने अपने छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाएं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक एसनो टाइप होता है, क्वेश्चन टाइप। ये सब चीज़ें तो बाद की बात नहीं है, तो सबको पता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना जब तक जो हम लोगों को वास्तव में जानकारी होना चाहिए, जो हम लोगों को वास्तव में जानकारी होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे ऐसे सेंटेंस को भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बिल्कुल इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रियलिटी में कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस कैसा भी हो ना, या तो अफर्मेटिव होगा, या तो कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, या फिर वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। यस और नो? ये बात तो इतनी बात तो तय है कि जो भी हमारे सेंटेंस होंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या तो निगेटिव सेंटेंस होगा। यहां तक तो हम लोगों को कोई डाउट होता नहीं है। सर जी अफर्मेटिव सेंटेंस के हमको एक एग्जांपल दीजिए। तो देखो बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हैव यू कार? क्या तुम्हारे पास में कार है? यहां पे हैव यू कार, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से बिलोंग कर रहा है। जस्ट हम इसी सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, हैव यू नॉट कार, तो इस सेंटेंस में देखिए इनमें और इनमें यहां पे एक नॉट नाम का वर्ड पाया गया और यहां पर वह वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव सेंटेंस बनने के लिए सेंटेंस में नॉट यानी कि नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। अगर नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं होगा तो सेंटेंस निगेटिव नहीं बनने वाले हैं। इसका मतलब सर जी क्या, ये जो हमने 5 प्रकार के सेंटेंस अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, उन सारे के सारे सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव होंगे क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, उन सारे के सारे सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव होने वाले हैं। एक प्रकार का ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। यू हैव ए कार। वाकई एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे हाँ इस प्रकार के, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो भी सेंटेंस हैं, हेल्पिंग वर्ब से या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के स्टार्टिंग में होने से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे सेंटेंस बच्चों हम एस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एस या नो टाइप सेंटेंस को कहते हैं। सर जी ये एसनो टाइप का इसका नाम क्यों पड़ा एसनो टाइप? एक बात बताओ हमसे, अगर हम किसी से ये क्वेश्चन करें हैव यू कार, क्या तुम्हारे पास में कार है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, अगर रहेगा तो कहेगा यस, अगर नहीं रहेगा तो कहेगा नो। यानी कि ये उसके आंसर बेस पर ये इनका जो नामकरण हुआ है, ये इसके आंसर बेस पर नामकरण हुए हैं। मैं यहाँ कहूँ हैव यू नॉट कार, क्या तुम्हारे पास में कार नहीं है, तो साधारण सा उत्तर होगा अगर रहेगा तो, अगर है तो कहोगे नहीं मेरे पास में है, अगर नहीं है तो कहोगे हाँ मेरे पास में नहीं है। यानी कि ये तो यस हो गया और ये तो नो हो गया। यानी कि सेंटेंस अभी हमने एस और नो टाइप के सेंटेंस को हमने देखा। सेम इसी सेंटेंस में हम लोग अगर थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हम चेंजिंग कर दें, जैसे Which is your sister? Which is your sister? यहाँ देखिए ये सेंटेंस जो था ये वाला, सर जी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई ही नहीं। बिल्कुल बच्चों, इसमें स्टार्टिंग से कोई सेंटेंस हुई नहीं, लेकिन किसका पार्ट है? ये अफर्मेटिव का एक एग्जांपल है। क्या? विच इज योर सिस्टर। इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव से पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारी सिस्टर कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि विच ये जो वर्ड है इसका प्रयोग हम लोग चॉइस के लिए करते हैं। हालांकि ये जब सारी चीज़ें पढ़ाएंगे ना तब हम बताएंगे कौन सा वर्ड कब कहाँ प्रयोग होता है। फिलहाल हम तो अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली विच जो है, विच इज योर सिस्टर, आपकी बहन कौन है। तब ये तो हेल्पिंग वर्ब से क्या शुरू होता था? क्या से
मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में है तो शुरुआत क्या से होता था ना, लेकिन यहाँ पर शुरुआत क्या से होने वाला नहीं है, यहाँ पे शुरुआत इस सब्जेक्ट से होने वाला है कि तुम्हारी बहन कौन सी है, यानी कि विच का प्रयोग कौन सी या कौन सा के अर्थ में किया जाता है। सेम उसी तरीके से सर जी निगेटिव में हमको एक उदाहरण बताइए मेरे प्यारे बच्चों। निगेटिव का उदाहरण ये हो सकता है विच इज नॉट योर सिस्टर। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को कंफ्यूज किया होगा, जैसे अच्छा पीछे नहीं दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से लिख देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं विच इज नॉट योर सिस्टर। देखिए इसमें इन दोनों सेंटेंस के एक बार भाव को समझो। यहाँ पे इसका विच इज योर सिस्टर मतलब यहाँ पे दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां यहाँ पे हैं, वहां से पूछा, सपोज कर लो दो लड़कियां, एक का नाम सीता एक का नाम मीना। अब कोई हमसे पूछे कि बताइए विच इज योर सिस्टर सीता और मीना, यानी कि सीता और मीना में से तुम्हारी सिस्टर कौन है, तो हम इन दोनों को तो चूज नहीं कर सकते ना, हमको सिंगल को ही चूज करना पड़ेगा जो एक्चुअल में हमारी बहन हो गई। तो मतलब मान लो सीता हमारी बहन है तो हम कहेंगे विच इज योर सिस्टर, तो उधर से आंसर आएगा सीता इज माई सिस्टर। इसमें क्या है, मान लो सीता भी तुम्हारी सिस्टर है, मीना भी सिस्टर है, टीना भी सिस्टर है और रीना सिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है विच इज नॉट योर सिस्टर, यानी कि इन चारों लड़कियों में से तुम्हारी बहन कौन नहीं है। इसका उत्तर आएगा कि सर जी ये रीना हमारी बहन नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं, बहन है। हम आशा करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में ये WH से स्टार्टिंग हो, कहाँ से स्टार्टिंग हो, WH से स्टार्टिंग हो, या हाउ मेनी हाउ मच से हो, कहीं से अगर WH से हो रहा है ना, तो सब के सब हमारे क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं। इनका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप के। यानी कि अब तक हम लोगों ने फिलहाल केवल 3 ही कैटेगरी के सेंटेंस को पढ़ा। एक ये अफर्मेटिव नेगेटिव तो सब में चलते हैं, यानी कि एक असर्टिव ये एस-नो टाइप के हो गए है ना, और एक हो गया क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन आंसर के टाइप का। आइए अब हम इनको एक अलग तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इतनी बात तो पक्की है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जब हम लोग बोलने का तो सिस्टम सिखाते हैं हम लोग ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे डायरेक्ट का क्या होगा, डायरेक्ट का हम यहाँ पे एक एग्जांपल इस अफर्मेटिव में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वाला, जैसे रिया सेड टू मी। अब चाहे इसको लगा दो चाहे इनको लगा दो, कोई मतलब नहीं, यानी कि हैव यू कार, क्या तुम्हारे पास में कार है। अब देखिए रिया सेड टू मी हैव यू कार, ये तो हो गया हमारा सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा, डायरेक्ट टाइप हो गया। अब हम इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम इनडायरेक्ट टाइप बनाएं तो बच्चों कुछ नहीं होगा, बस इन्हीं रिया को ऐसे लिख देना, सेट के बगल में टोल्ड है ना, रिया वांट टू नो मी इफ यू हैव कार। ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस में हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम लोगों को ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके सारे के सारे सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया है मेरे बच्चों, यहाँ पर हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो रिया है ना, इसका अर्थ समझो, रिया ने मुझसे कहा, रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा क्या तुम्हारे पास में कार है। अब रिया जानना चाहती है, रिया वांट टू नो मी, रिया मुझसे जानना चाहती है कि मेरे पास में कार है। सेंटेंस अलग है, यहाँ डायरेक्टली पूछ रही है, यहाँ पे बंदरिया घुमा करके पूछ रही है कि मेरे पास में कार है या नहीं है। बाकी ये जो इनडायरेक्ट वाले हैं ये सेम यही हुए इनडायरेक्ट और ये हैं डायरेक्ट। ये तो केस था हमारा अफर्मेटिव का, कैसा केस था, अफर्मेटिव का केस था। अगर इसे हम लोगों को निगेटिव केस में बदलना हो तो हम कुछ नहीं करते,
बस 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 कुछ नहीं करते हैं, इसी के बाद में यहाँ नॉट हम लगा देते हैं और ख़त्म, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट। आशा करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बढ़िया और गजब तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अपने कल के क्लास में, यानी कि अपने प्रीवियस क्लास में, अपने आगे वाले जो आने वाली जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो डील कर चुके हैं। ये हम लोगों का प्रैक्टिस होगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बदलें, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे बदलें। जब तक हम लोग बदलना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी ग्रामर अधूरी है। यानी कि बच्चों हम लोग मिलेंगे फिर अपने एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या परेशान करते रहते हो।